सल्फर एक ऐसा तत्व होता है जो काफ़ी काम का होता है। सल्फर आपकी मिट्टी में क्या काम करता है? एक टॉनिक का काम करता है। सल्फर के इस्तेमाल से सबसे पहले हम जानते हैं आखिर फ़ायदा क्या मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धान में सल्फर कब डालना चाहिए, सल्फर डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, सल्फर कितनी मात्रा में और किस समय और किस खाद के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी का पूरा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे सल्फर जो होता है एक सूक्ष्म तत्व होता है। जो अब यहाँ पे सूक्ष्म तत्व क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे जिंक, सल्फर, बोरोन वगैरह जो हो गया, ये हमारा सूक्ष्म तत्व की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हमारे जो मेन तत्व होते हैं, हमारे 3 मेन तत्व होते हैं एनपीके जिसको हम बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास, ये 3 हमारे मेन तत्व हो गए। और सल्फर वगैरह जो जिंक हो गया, सल्फर हो गया, बोरोन हो गया, जितने भी ये तत्व होते हैं, ये सारे तत्व किसान साथियों सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सल्फर क्या काम करता है, इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सल्फर पहला काम ये करता है कि ये मिट्टी का सुधारक इसको बोलते हैं। मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करने का काम भी सल्फर करता है। सल्फर का इस्तेमाल ऐसे खेत में आपको अवश्य ही करना है जहाँ की मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो। ज़्यादा पीएच वैल्यू में ये पीएच वैल्यू को कम कर देता है, जिससे आपकी फसल में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। जहाँ पे बहुत कम मतलब पीएच वैल्यू बहुत कम हो, मतलब 4 से 5 से भी नीचे हो, वहाँ पे सल्फर न डालने का किसान साथियों सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तभी सल्फ़र डालिए। सल्फ़र पीएच वैल्यू को कम करता है, मिट्टी को भी सुधारता है। अब यहाँ पे किसान साथियों पहला फ़ायदा तो इसने यही किया कि मिट्टी में सुधार करता है, पीएच वैल्यू को कम करता है। दूसरा फ़ायदा क्या करता है, सल्फ़र का एक काम और होता है। सल्फ़र को पर्णहरित जो लवक होते हैं, अर्थात जो पत्तियों में हरापन लाने वाले जो कारक होते हैं, उसमें काफ़ी उसके निर्माण में सहायता करता है। तो सल्फ़र का इस्तेमाल आप किसान साथियों कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो सल्फ़र का इस्तेमाल बताने वाले हैं वो हम मिट्टी में प्रयोग करना बताएंगे। जो आप जिंक सल्फर डालते हैं उसमें भी सल्फर पाया जाता है। तो किसान साथियों सल्फर आपके पौधे में हरियाली लाने में भी मदद करता है। कई बार सल्फर की कमी की वजह से भी पीलापन आ जाता है। अब सल्फर की कमी से पीलापन कैसे आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। जो हमारी धान की नई पत्तियाँ निकलती है, तो नई पत्तियाँ पहले हल्के पीले रंग मतलब हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ लेना है कि आपके धान में सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सल्फर की कमी से धान की नई पत्तियों में पीलापन आता है, हल्का पीलापन आपको देखने को मिलेगा। और धान की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, उसमें भी रुकावट आ जाती है, पौधे सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो सल्फर का दूसरा मतलब कमी से ऐसा हो जाता है। सल्फर डालने का एक फ़ायदा और होता है, जो आप किसान साथियों नाइट्रोजन यानी जो आप यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। मतलब यूरिया की जो उपलब्धता है उसके प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाती है। यूरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे जब ग्रहण कर पाएंगे, तो जो भी आप यूरिया खाद डालेंगे काफ़ी अच्छे से लगेगी। यूरिया काम क्या करता है, पौधे के वानस्पतिक विकास में, मतलब पौधे के जो ऊपरी हिस्से वाला जितना भी विकास होता है, मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है, इसमें वैसे तो संपूर्ण विकास में सहायता करता है, लेकिन ऊपरी विकास में, वानस्पतिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होता है। तो नाइट्रोजन अगर अच्छे से आपके पौधे लेंगे तो क्या होगा कि पौधे का संपूर्ण विकास ही अच्छे से होगा, जिससे अच्छे कल्ले ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे सल्फर डालने से बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो अब हम ये भी जानते हैं सल्फर कब किस अवस्था में किस खाद के साथ डालना है। सल्फर का इस्तेमाल धान में 20-25 दिन पे करना है, अर्थात धान की रोपाई के बाद 20 से 25 दिन वाली अवस्था में सल्फर डालना है। अब यहाँ पे हम इसकी मात्रा भी जान लेते हैं। सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। 3 केजी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए सल्फर पर्याप्त होता है। अब हम जानते हैं साथ में क्या डालना है। तो सल्फर जब आप डालते हैं 3 केजी लगभग 20-25 दिन पे या फिर 22-25 दिन पे, अधिकतम 30 दिन तक भी आप सल्फर डाल सकते हैं। तो इसके साथ में आपको एक चीज़ इस्तेमाल करना है, यूरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया यूरिया की उपलब्धता बढ़ जाती है, इसके साथ साथ हम यूरिया भी 20-25 दिन पे ही तो डालते हैं। तो यूरिया के साथ में आपको सल्फर डालना है। यूरिया 30 से 40 केजी आपको डालना होता है। 30 केजी यूरिया कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 केजी यूरिया देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में आपको सल्फर डालना है, साथ में यूरिया डालना है। साथ में सल्फर भी 90% वाला लगभग 3 केजी डालना है। इसके साथ में तीसरा चीज़ भी आपको डालना है, यूरिया सल्फर के साथ में आपको जिंक डालना है, जो आता है 33% वाला लगभग 5 या 6 केजी। ये 3 चीज़ें अगर आप धान की रोपाई के 22-25 दिन पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब 20 से 25 दिन पर इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ हरियाली आपको नज़र आएगी।
जाएगी। अब धान में पीलापन किस वजह से होता है? धान में पीलापन नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, जो आपकी यूरिया से पूर्ति हो जाएगी। धान में पीलापन जिंक की कमी की वजह से भी हो सकता है, जिससे आपके जिंक जब आप डालेंगे तो उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। और नई पत्तियों में पीलापन किसान साथियों सल्फर की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो भले ही किसी भी कमी से आपके पौधे में पीलापन दिखे, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी ना दिखे, वो ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी और पौधे में हरियाली फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यूरिया, जिंक और सल्फर आपको डालना है। आप चाहें तो 21% वाला जो आता है जिंक, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमें 33% वाली नहीं मिलती है, तो 21% वाली 7 से 8 kg इस्तेमाल करिए। 20-25 दिन पे इस्तेमाल करना, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।